सूरत लुकमान आयत नंबर 6, वमिनन नासी, और लोगों में से। आपको अन्नास की टर्म नहीं बता दिया कि अब यहां पर लोगों में से आपको क्या बताया जा रहा है। इट्स नॉट स्पेसिफिक विद मुस्लिम कम्युनिटी, इट्स अबाउट एवरी ह्यूमन बीइंग। वमिनन नासी, लोगों में से, मई यश्तरी लहवल हदीसी, कोई ऐसा है जो लाहवल हदीस का ट्रांजैक्शन करता है, यानी लाहवल हदीस पर स्पेंड करता है या लाहवल हदीस को प्रेफरेंस देता है। इश्तरा यश्तरी के मफहूम को यहां पर बाज ताबईन ने और बाज सहाबा ने इस्तिहबाब की मीनिंग में भी लिया है। इस्तिहबाब जिसको आप मुस्तहब कहती हैं, किसी चीज को आप महबूब रखें, मुस्तहब हो जाना, किसी चीज का पसंदीदा हो जाना। तो ये जो यहाँ यश्तरी का लफ्ज है, बाज स्कॉलर्स के नजदीक, बाज ताबईन स्कॉलर्स के नजदीक, इट इज ऑल्सो इन द मफहूम ऑफ इस्तिहबाब, किसी चीज का महबूब हो जाना, यानी जब आप किसी चीज को प्रेफरेंस देती हैं। तो जिक्र है उन लोगों का जो बेसिकली अपने आप को लाहवल हदीस की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखें मोहसिन कौन था आयत नंबर 5 में, वो जो नेकियों का इलीट था, वो जो साबिकुल हसनात था, वो जो नेकी में सबकत ले जाने वाला था। अब यहां जो इंसान आ रहा है मई यश्तरी के अंदर, मन इज द सिंगुलर अरबी जुबान में जो इस्तेमाल होता है, मन यश्तरी, वो शख्स जो खरीदता बेचता है, या वो शख्स जो स्पेंड करता है, या वो शख्स जो प्रेफरेंस देता है। तो मन सिंगुलर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इसको ग्रामेटिकली अरबी जुबान में देखते हैं। जो कोई ये काम करता है, अब जो कोई में एक भी हो सकता है और बहुत से भी हो सकता है। तो ये मन जो आया है यहां पर, ये ऑपोजिट टू मोहसिनीन आया है। मोहसिन वो थे जो साबिकुल खैरात थे, साबिकुल हसनात थे, और मई यश्तरी वो हैं जो कुरान से अपने आप को दूर कर लेते हैं वॉलंटरली। इट्स नॉट लाइक कि कुरान से उनका इंटरैक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये वो लोग हैं जो कुरान की आयत को सुनकर उससे मुंह मोड़ते हैं और अपने आप को दूर कर लेते हैं। एक पॉइंट जो यहीं आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वामिनन नासी से आयत शुरू हो रही है ना, तो जब ये नुकसान जो इस आयत में बताया गया है, ये नुकसान आयत बता रही है, तो सिर्फ मुसलमान उम्मत में उन लोगों का नुकसान नहीं है जिन्होंने मुस्लिम होते हुए भी लावल हदीस में खुद को इन्वॉल्व किया। ये दुनिया के हर इंसान का नुकसान होगा जो भी अपने आप को लाहवल हदीस में इन्वॉल्व कर लेगा। अब लाहवल हदीस के कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे आप लाहवल हदीस को अगर बिल्कुल बेसिक मफहूम से शुरू करते हैं कि वो लोग जो अपने आप को एंटरटेनमेंट में एनग्रोस्ड कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी इससे मुराद ली जाती है। वो लोग जो अपने आप को बहुत ही इमोशनल साइड पर हमेशा दुनिया के एस्पेक्ट पर रखते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप को मेलो ड्रामेटिक अंदाज में जिंदगी में लेकर चलते हैं, जिसको आप कहती हैं ड्रामा क्वींस, बात बात के ऊपर जो है वो कोई एक्टिंग करना या कुछ करना। मेनली लाहवल हदीस इज बेसिकली अ टर्म जिसको आप एंटरटेनमेंट के साथ मैच करके समझने का आगाज कर सकते हैं। यानी उन लोगों का तस्करा है जो अपने आप को एनग्रोस्ड कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के अंदर या आइडल टॉक्स के अंदर, जिसको आप कहती हैं लग़व गुफ्तगू, यूजलेस गुफ्तगू, यूजलेस काम, यूजलेस एक्टिविटीज। इंशाल्लाह हम एंटरटेनमेंट को भी समझेंगे, लाहवल हदीस को भी समझेंगे और आइडल टॉक्स को भी समझेंगे कि क्या इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं बनती इस्लाम के अंदर, या किस कैपेसिटी के अंदर आप अगर कभी आइडल टॉक्स में आ जाती हैं तो फिर आपको उसमें अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखना है। आगे आयत में आता है लाहवल हदीस के बाद, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा, यानी बगैर इल्म के ये लोग अल्लाह की रास्ते से गुमराह करते हैं और फिर ये उसका मजाक बना लेते हैं। किसका मजाक बना लेते हैं? यानी कि ये अल्लाह के दीन का या शरीयत का या वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, ये उसका मजाक बना लेते हैं। बाज़ स्कॉलर्स ने लाहवल हदीस में कॉन्स्टेंटली हंसी मजाक करते रहना, जोक्स क्रैक करते रहना, इसलिए बाज़ोकात ये जो अब ट्रेंड बन गया है ना, जो जिसको आप टिकटॉकर ट्रेंड कहते हैं, या वो बच्चे, यंग बच्चे जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों को हंसाने वाली वीडियोस बना रहे होते हैं, बहरहाल अगर आप इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखें, इसमें फायदे नहीं है, इसमें नुकसान ज्यादा है।